इंसुलिन तोहफ़ा है हमारी कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का, जिनमें चार्ल्स बेंटिंग है और उसके साथ उसका साथी है, जिन्होंने इस इंसुलिन को दरियाफ़्त किया और उनको फिर इस वजह से नोबल इनाम भी मिला है। इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगी अभी बच रही हैं। अगर मैं एक बात कहूँ कि जो चीज़ बदन में नहीं है, अगर पानी आपको ज़रूरत है तो आप पानी पिएंगे, जब आपको जो है ना खुराक की ज़रूरत होगी तो आप खुराक लेंगे, तब आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह इंसुलिन भी आपके बदन में अगर नहीं है तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा और इससे आपकी जान बच सकती है। ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है और वो इंसुलिन न लगाए तो मेरे ख़्याल में ये तकलीफ़ दे बात हो सकती है और उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता और वो जो है ना इमरजेंसी में भी जा सकते हैं। अब बात ये रही कि इंसुलिन जो है ना कौन से लोगों को जो है ना दी जा सकती है और कब से शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें मुख्तलिफ़ आराएँ हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के, मुख्तलिफ़ डायबिटोलॉजिस्ट के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जो कि अपने मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप शुगर को क्लासिफाई करें कि भाई शुगर कौन सा है। अगर शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ है जहाँ पर बिल्कुल इंसुलिन की वो ख़त्म हो चुकी है तो वहाँ पर तो इंसुलिन ज़रूरी है। उसके बजाय वो बच्चा या वो जवान लड़का जो है ना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो एक कंडीशन में चला जाता है जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो वो उसकी जान जो है ना बचना नामुमकिन अगर इंसुलिन ना हो। तो इंसुलिन तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है और यही बहुत सारी जो है ना जगह हैं जहाँ पर जो है ना हमारे ये क्वैक्स साहिबान हो गए, ये जो है ना हकीम वगैरह लोग हैं, ये दमशम वाले लोग हो गए, वो इंसुलिन छुड़ा देते जो कि क्रिमिनल है, क्योंकि ये जो है ना उस बच्चे की, उस जवान बंदे की जो है ना जान ले सकते हैं। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे बदन में थोड़ा बहुत इंसुलिन होता है, या अगर इंसुलिन ज़्यादा भी हो तो उसमें जो है ना बदन में इतनी जो है ना रेजिस्टेंस या मुखालफत बढ़ी हुई होती है इंसुलिन की कि वो बदन में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। तो वो जो है ना बदन के लिए हम फिर पुश करते हैं दवाइयों से कि वो इंसुलिन जो है ना पैदा करे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा टाइम आ जाता है कि जहाँ हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और उसका शुगर इंसुलिन के बग़ैर कंट्रोल नहीं होता है। तो उस लोगों में जो है ना हम फिर इंसुलिन शुरू कर देते हैं और ख़ासकर जो है ना हमारा क्राइटेरिया ये होता है HbA1c के लेवल पर कि उनकी शुगर जो है ना HbA1c अगर 10% से अबव आ रही हो तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो इनको इंसुलिन की ज़रूरत है। या ऐसे टाइप 2 डायबिटिक जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो गई और वो दवाइयाँ ले लेकर पैंक्रियास को थका चुके होते हैं कि पैंक्रियास में कुछ रहा ही नहीं है, तो आपको जो है ना इंसुलिन की ज़रूरत है और वो इंसुलिन जो है ना लेंगे उसके लिए। और उन पेशेंट में भी, उन मरीज़ों में भी अगर इंसुलिन न दी जाए तो खुदा न खास्ता वो भी डीके के एक सूरत में जा सकते हैं और जहाँ पर जो है ना उनको खुदा न करे मौत और तकालीफ़ से जो है ना दो चार होना पड़ सकता है। तीसरी एक वो है जहाँ पर हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या वो डायबिटीज़ या वो ज़ियाबतीस जो हमल के दौरान होती है। तो वहाँ पर भी हमारी कोशिश होती है कि हम दवाइयों से ज़्यादा काम न लें और वहाँ पर हम इंसुलिन दें, क्योंकि उससे बच्चे की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और माँ को भी जो है ना ख़तरा नहीं होता है और बच्चे की जो है ना जितनी भी जो है ना आज़ा है वो सही तरीके से, उसका दिमाग सही तरीके से, उसके हाथ पैर सही तरीके से, और उसके जो माँ है उसको जो है ना तकलीफ़ नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि उसमें जो है ना इंसुलिन एक बेहतरीन इलाज है। इंसुलिन ये बाहर की तरफ से आया हुआ एक केमिकल है, ये ऐसा हार्मोन है जिसको सिंथेटिक तरीके से हमने बनाया हुआ है और इसकी जो है ना एक ख़ास टेम्परेचर का रेंज होता है। उसके कंपनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन से दुकानदार तक, फिर दुकानदार से लेकर मरीज़ तक और मरीज़ का उसके अपने फ्रिज तक पहुंचाने का जो है ना दौरान है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो है ना कोल्ड चेन मेंटेन करे। तो ये जो है ना टेम्परेचर मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़र्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप आप उसको रखेंगे किधर, जो घर में इस्तेमाल के लिए। तो घर में जो है ना आप उसको कोशिश करें कि जो सब्ज़ी वाला एरिया है उसमें आपका इंसुलिन पड़ा रहे। वो ज़रूरी नहीं कि आप सब्ज़ी के दरमियान ही रखें, उसके लिए एक छोटा सा कंटेनर ले लें और उसमें जो है ना आप उसको रख सकते हैं। जहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा मसला हो तो ऊपर वाले पोर्शन से एक दो जो है ना आइस क्यूब्स उसमें डाल दें और उसको जो है ना रख दिया करें, तो दैट विल सॉल्व द। लेकिन आपने बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। और जो रेफ्रिजरेटर या जो फ्रीजिंग एरिया है
उससे भी आपको इसको दूर रखना है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फिर जब आप इसको निकालते हैं तो इंसुलिन जो है ना एक वो मालिक्यूल है जिसको आपने हिलाना ज़रूरी है ताकि वो मिक्स हो जाए। तो वो हिलाने का तरीका भी आपका विगोरस नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नरम तरीके से, हल्के तरीके से उसको 5-10 सेकंड तक जो है ना उसको आप हिलाएं आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, जिसमें जो है ना 2 प्रोसेस आती हैं, या आप तो इस तरीके से इसको हिलाएं या आप इसको हाथ में थोड़ा सा पकड़ कर इस तरह हिलाएं। तो ये आपका इंसुलिन जो है ना 10 सेकंड में जो है ना तैयार हो जाता है। फिर आप अगर आप उसको जो है ना पेन से लगाते हैं तो पेन का भी जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है। अगर आप उसको सिरिंज से लगाते हैं तो सिरिंज में भी जो है ना आप जो दिए गए मालिज ने आपको जितना इंसुलिन बताया उसी तरीके से आप उसको जो है ना बना सकते हैं। और फिर आप उसको डायरेक्टली जो है ना इम्प्लीकेशन थोड़ा सा पेन में ये होता है कि उसका नीडल बहुत ही बारीक होता है, वो बहुत निकलने में बहुत टाइम लेता है। तो उसको आपने जब एप्लीकेशन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को आपने थोड़ा सा टाइम देना। उसको जैसे ही आप इंसुलिन ख़त्म कर कम से कम 15-20 सेकंड तक जो है ना आप उसको होल्ड करें। बाकी ये जो आम सिरिंज वाला इंसुलिन है उसको आप जो है ना लगा लें। हाँ, अब बात यहाँ पर आ जाती है कि इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसी एक जगह में आपने कल नहीं लगाना है, जगह को चेंज करनी है। 4-5 जगह जहाँ पर आप इसको जो है ना, लेकिन पेट और इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है ना ये सबसे बेहतरीन जगह है। जब इंसुलिन लगाए तो 30 मिनट के बाद आपने ज़रूरी है कि आप खाना खाएं। अच्छा, फिर उसको कम या ज़्यादा करने का तरीक़ाकार ये पेशेंट को जो है ना ख़ुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई जनाब अगर मुझे थोड़ी बहुत जो है ना मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं खेल के लिए जाऊंगा तो आपने थोड़ा बहुत इंसुलिन कम लगाना है, क्योंकि खेल में जो है ना रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जो आपका दिया हुआ इंसुलिन है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हाँ, जब आप समझते हैं कि आपकी इंसुलिन जो है ना आपने लगाई है और आप कहीं 1 बजे के इर्द गिर्द, 11 बजे के इर्द गिर्द आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है और तरतराहट होती है, जिसको हम आम इस्तिलाह में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर वो आपको होता है तो आप उसको तो ख़ुराक से टैकल करें, कोई मीठी चीज़ ले लें, कोई ख़ुराक ले लें, वो आपका जो है ना सेटल हो जाएगा। और सुबह उसी टाइम पर फिर आपने जो है ना फिर इंसुलिन को 4-5 यूनिट अपने लिहाज से जो आपकी बदन की रिक्वायरमेंट से होगी उसको कम कर दें, या फिर डिस्कस कर लें अपने डॉक्टर के साथ। और इसी तरह अगर रात को आपको जो है ना शुगर कम होता है तो फिर रात वाला इंसुलिन यूजली हम 2 ही टाइम पर लगाते हैं, ज़्यादा कॉमनलिटी। अदरवाइज़ तो 4 दफ़ा भी हम इंसुलिन लगाते हैं, तो उसका एक अलग तरीक़ाकार है। तो ये कुछ आसान अल्फाज में जो है ना इंसुलिन लगाने का तरीका है और किस तरह कम और ज़्यादा करते हैं।